राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ 5वें दिन लगातार जारी। पूछताछ के विरोध में कांग्रेस पार्टी भी शक्ति प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस का दिल्ली में धरना जारी है। एआईसीसी दफ्तर के बाहर कांग्रेस नेता जमकर प्रदर्शन में जुटे हैं। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस के साथ में कांग्रेसियों की झड़प हुई। पुलिस ने कई कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार भी किया। देश भर से कांग्रेसी विधायक दिल्ली पहुंच रहे हैं, इस बात के आदेश हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ के कई कांग्रेसी विधायक दिल्ली रवाना हो चुके हैं और कई जाने की तैयारी में। और दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी करने जा रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम पहले से मौजूद हैं। दूसरी तरफ कांग्रेसी विधायक काफी संख्या में दिल्ली पहुंच रहे हैं और पहुंच भी चुके हैं। जो पहुंच चुके हैं वहां प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। जो यहां से जाने की तैयारी में है, सारे देश से कांग्रेसी विधायकों के साथ दिल्ली में ये प्रदर्शन होगा। एक तरफ राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ और दूसरी तरफ सेना में भर्ती के एक नए विकल्प का भी कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। लेकिन इस वक्त कांग्रेस राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ को मुद्दा बनाकर एक बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी में। और इस वक्त पूरा अपडेट देने के लिए दो हमारे साथी आपको दिखाई पड़ रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। राजेश मिश्रा एआईसीसी दफ्तर नई दिल्ली से मौजूद हैं और राजेश राज एयरपोर्ट रायपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं। सबसे पहले आपको दिल्ली का अपडेट दे दें राजेश मिश्रा, जो कि एआईसीसी की दफ्तर दिल्ली से मौजूद हैं। राजेश जी बताएं वहां क्या स्थिति है? प्रदर्शन में कई और भी शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी, उनसे पूछताछ ईडी कर रही है और इसको लेकर कांग्रेसियों में लगातार गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और यही वजह है कि पूरे देश से कांग्रेस के विधायक, वहां के जो सरकार है उसके मंत्री और तमाम जितने बड़े नेता हैं वो एआईसीसी दफ्तर यहां पर पहुंच चुके हैं। हम अभी एआईसीसी दफ्तर के सामने खड़े हैं। मेरे साथ कैमरामैन अजय गुज्जर हैं। आप देख रहे हैं कि सुबह लगभग 8 बजे से एआईसीसी दफ्तर के सामने चहल पहल मची हुई है। देश से जो भी कांग्रेस के नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं उनको पुलिस भी यहाँ आने से भी रोक रही है, ये भी जानकारी मिली है। कई बैरिकेड्स यहाँ पे लगाए गए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख रहे हैं एक चौक है जहां से एआईसीसी दफ्तर आया जाता है। 4-5 बैरिकेड्स आपको दिख रहे हैं और दिल्ली पुलिस भी है, रैपिड एक्शन फोर्स की भी टीम है, महिला पुलिस की भी टीम है, तमाम पुलिस यहाँ की टीम है। और आज सुबह अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सहित तमाम देश से जितने कांग्रेस के नेता विधायक यहाँ पर पहुंचे थे उन्होंने एआईसीसी दफ्तर में बैठे, यहाँ पे प्रदर्शन किया। फिर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कांग्रेस के जो विधायक आए हैं छत्तीसगढ़ से, उनके साथ पैदल मार्च करते हुए ईडी दफ्तर जा रहे थे, उनको पुलिस ने रोक दिया। इस दौरान थोड़ी सी नोकझोंक भी पुलिस के साथ में हुई और भूपेश बघेल ने गंभीर आरोप भी लगाया। उनका यह कहना है कि ईडी की पूछताछ के माध्यम से राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है और इसलिए परेशान किया जा रहा है कि देश के एक मजबूत विपक्ष के रूप में विपक्षी नेता के रूप में राहुल गांधी उठे हैं और केंद्र मोदी सरकार के खिलाफ लगातार जो आरोप करते हैं उसको लेकर उनकी आवाज को दबाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। तो अभी और एक चीज ये हुई। दूसरी ये है कि जो छत्तीसगढ़ के जो नेता हैं वो बहुत सारे मंत्री नेता यहाँ पर पहुंच चुके हैं। शिव डहरिया पहुंच चुके हैं, पीएल पुनिया यहाँ पे हैं, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम है, शिव डहरिया है और तमाम यहाँ पे रामगोपाल अग्रवाल है, गिरीश देवांगन है, विकास उपाध्याय है, तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं जिन्होंने एक प्रदर्शन किया। और अभी भी जो जानकारी मिली कि राहुल गांधी से अभी भी ईडी में पूछताछ की जा रही है। कुछ देर बाद जो दिल्ली से लोग, छत्तीसगढ़ से अभी और जो लोग आ रहे हैं और देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, शाम तक जो पहुंचेंगे फिर वो पीसीसी दफ्तर में यहाँ पे इकट्ठे होंगे। भी चर्चा है कि कोई बड़े नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो सकती है और कल भी अगर राहुल गांधी को बुलाया जाता है पूछताछ के लिए तो कल किस तरह से प्रदर्शन करना है उसकी रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। तो अगर हम बात करें तो एक तरह से कांग्रेस जो है इस कार्रवाई के विरोध में अपनी ताकत दिखाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है और ये संदेश देने की भी कोशिश कर रही है कि देश में एक मजबूत विपक्ष के रूप में कांग्रेस अभी खड़ी है और अगर कोई चीज गलत नजर आती है तो उसका वो इस तरह से विरोध करते हैं। यही वजह है कि देश से सभी जितने जो कांग्रेस के नेता हैं, विधायक हैं, वो तमाम
तमाम लोग यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। राजस्थान से भी बहुत सारे लोग आए, उत्तराखंड से हरीश रावत जी यहाँ आए थे, हरियाणा से दीपेंद्र हुड्डा जो सांसद हैं वो आए थे, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका यह कहना है कि ये जो कार्रवाई है, जो परंपरा शुरू हुई है विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए, वो काफी दुर्भाग्यजनक है और इस तरह की कार्रवाई का कांग्रेसी मिलजुल कर विरोध करेंगे। और यही वजह है कि पूरे देश के कांग्रेसी जो हैं वो एआईसी दफ्तर में इकट्ठा हो रहे हैं और माहौल जो है जिस तरह के तेवर नजर आ रहे हैं, अगर ये पूछताछ जारी रही तो आने वाले दिनों में और भी दिल्ली की राजनीति यहाँ पर गरमा सकती है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। छत्तीसगढ़ के जो मंत्री हैं रवींद्र चौबे हैं, मोहम्मद अकबर हैं और तमाम जो जितने बड़े नेता मंत्री हैं, कुलदीप जुनेजा विधायक हैं, वो तमाम लोग भी बस अभी रवाना होने वाले हैं एयरपोर्ट से यहाँ के लिए। और यहाँ पर फिर एक बार शाम के समय फिर एक बार कांग्रेसी यहाँ पर इकट्ठा होंगे, तमाम जो देश विदेश देश से अलग अलग कोने से आए हैं और फिर कल की एक रणनीति यहाँ पर तैयार होगी। और जब यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा था उस दौरान जब पुलिस उनको रोकने की कोशिश कर रही थी, ये भी राजेश जी जैसा आप बता रहे हैं कि यहाँ से कांग्रेसी रवाना होने वाले हैं, तो हमारे सहयोगी राजेश राज के साथ में भी कुछ कांग्रेसी विधायक हमको दिखाई पड़ रहे हैं। राजेश राज के पास चलते हैं जो कि रायपुर एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हैं। कौन कौन विधायक अभी रवाना होने की तैयारी में है और आगे क्या उनको बताया गया है, क्या करना है वहां? जी बिल्कुल पुनीत, देखिए यहाँ से भी सिलसिला शुरू हो चुका है। कल शाम से ही कुछ लोग चले गए थे, लेकिन जो सुबह में रहा, सुबह में बड़ी संख्या में लोग निकले। करीब दोपहर तक 15 विधायक यहाँ से जाने की सूचना थी और अभी आप देख रहे हैं 5 बजे की फ्लाइट है। कई विधायक अभी वोट किए हैं यहाँ पे, उसमें पाली तानाखार के विधायक है वो यहाँ पे गए हैं, मंत्री रविंद्र चौबे जी गए हैं, रामकुमार वो दिखे हैं हमें अभी राय, विनय जायसवाल जी हमारे साथ ही है बातचीत करने के लिए। कैसे निर्देश है, किस तरह की तैयारी है वहाँ पे? देखिए, ये सत्याग्रह की लड़ाई है जो कांग्रेस ने छेड़ी है और जिस तरह से केंद्र की सरकार का जो तानाशाही रवैया है, अभी तक हम बोलते थे कि देश में 8 साल अराजकता की स्थिति है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अराजकता से देश जो है तानाशाही की ओर बढ़ गया है। और जिस तरह से लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश और साजिश ये कर रहे हैं और हमारे जो राष्ट्रीय नेता है राहुल गांधी जी के ऊपर जो निर्णय इन्होंने लिया है, जिस तरह से पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन का इन लोगों ने दुरुपयोग किया है, उसके विरोध में बड़ा सत्याग्रह जो है हम लोग छेड़ते जा रहे हैं। और जैसा भी निर्देश होगा हमारे आदरणीय नेताओं का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, आला कमान का, वैसा जी कोई ऐसा अभी तक निर्देश है कि कितनी लंबी लड़ाई चलेगी? हालांकि मंत्री जी से बात हुई थी दोपहर में, उन्होंने कहा था कि ये लड़ाई सत्याग्रह की है और ये लड़ाई 2-3 दिन 4 दिन भी खिंचती है तो हम तैयार हैं। आप लोगों को कोई निर्देश मिला है कितने दिन वहाँ रुकना है, किस तरह की तैयारी करके रखनी है? देखिए, देश को आज़ादी दिलाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में देश ने बड़ा संघर्ष किया अंग्रेजों के खिलाफ। तो यहाँ जो पहले तो हम लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी हमारे कांग्रेस के नेताओं के नेतृत्व में। अभी जो ये चोर लोग हैं जो देश के लोकतंत्र को बर्बाद करना चाहते हैं, जितनी लंबी सत्याग्रह होगी वो गांधी जी के हम लोग उपासक हैं, उनको मानने वाले हैं, उस अंदाज में हम लोग करेंगे। अच्छा, बीजेपी इसमें कभी कभी आक्षेप कर देती है कि ईडी है, कानूनी प्रावधान के तहत पूछताछ कर रही है, डर क्यों रहे हैं? अगर कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की भी जरूरत नहीं है। देखिए, कौन बोल रहा है कि डर रहे हैं? कौन बोल रहा है कि डर रहे हैं? लेकिन जिस तरह से मैंने बताया ना कि पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशन का देश में 70 साल कांग्रेस की सरकार थी, कभी इनका दुरुपयोग करने की कोशिश नहीं की। आज इनके आरएसएस के और संघ के जो लोगों को इन लोगों ने बैठा दिया है, अयोग्य लोगों को जो बैठा दिया है, तो निश्चित रूप से उसका दुरुपयोग हो रहा है और उसका विरोध तो जो होगा ना, जब देश के ऊपर ऐसी स्थिति आएगी। अभी आप देख रहे हैं कि पूरे देश में जो युवा है, किस तरह से पूरे देश में आग लगा हुआ है, किस तरह से युवा परेशान है, किस तरह से रोजगार की बात किए थे, बड़ी बड़ी कई सारी चीजें हैं जो बताने में भी वक्त लग जाएगा। लेकिन जब चलिए, मुझे पता है कि आपकी फ्लाइट है और सभी लोग चले गए, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो पुनीत, कई विधायक हमारे सामने ही अभी वोट कर रहे हैं, अभी जो जा रहे हैं वो भी विधायक है, आने का सिलसिला उनका लगातार जारी है। और जो जानकारी हमें संगठन की ओर से मिली है, करीब 15 से 16 विधायक होंगे जो अभी इस 5 बजे की फ्लाइट से रवाना होंगे। दोपहर तक करीब 15 रवाना हो चुके थे, कल भी गए हैं और जो बहुत थोड़ी सी संख्या बचेगी वो कल सुबह 8 बजे की फ्लाइट तक जाएंगी। कोशिश ये है कि आज ही तमाम जो 71 विधायक हैं वो दिल्ली में मौजूद हो जाएं और सभी को प्रायोरिटी के आधार पर कहा भी गया है, जा भी रहे हैं। रात की शाम की 8 बजे की फ्लाइट है, उसमें भी कुछ विधायक जाने की खबर है, लेकिन अगर बहुत थोड़ी सी संख्या 1-2 बचते भी हैं तो उनको कल सुबह तक दिल्ली पहुंच जाने के निर्देश है। जी पुनीत, चलिए, हमारे साथ में राजेश मिश्रा जी जुड़े हुए हैं दिल्ली से। राजेश जी, क्या आगे की स्ट्रेटेजी आपको पता चल पा रही है?
क्योंकि एक तरफ जहां ईडी की पूछताछ और लंबी खिंच सकती है, इस तरह की भी कई बातें की गई, तो क्या उस हालात में कांग्रेसी और कोई बड़ा प्रदर्शन करेंगे वहां? इसकी रणनीति कौन बना रहा है, कौन लीड कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, बिल्कुल पुनीत, बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पे भी इस बात की चर्चा है कि राहुल गांधी की आज 5वें दिन की पूछताछ उनसे की जा रही है और ये पूछताछ जो लंबी चलेगी। और यही वजह है कि कांग्रेस ने देश भर से जितने भी अपने विधायक हैं, तमाम विधायकों को, बड़े नेताओं को दिल्ली तलब किया है और ये नेताओं का आज सवेरे से यहाँ पर आना जारी है। छत्तीसगढ़ से भी अगर हम बात करें तो 2 दर्जन से अधिक नेता विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बहुत सारे विधायक, जैसे राजेश राज बता रहे थे कि वहां से अभी मंत्री और विधायक आने की तैयारी में। कुछ देर बाद ये फिर जो लोग आ रहे हैं वो फिर से एआईसी दफ्तर इकट्ठा होंगे यहाँ पर और बैठ के इनकी रणनीति तय की जाएगी। और अभी जो राहुल गांधी से आज की दिन भर की जो पूछताछ हुई है, उस पूछताछ में क्या उनसे किस तरह की पूछताछ हुई है ये तय होगा। फिर कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वो बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर मीडिया को संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से उसके बाद बैठकर कल किस तरह से प्रदर्शन करना है उसकी रणनीति यहाँ तैयार की जाएगी। जिस तरह से माहौल नजर आ रहा है, जिस तरह से इस पूरी कार्रवाई को लेकर कांग्रेस काफी आक्रोशित है और देश भर के कांग्रेसी स्वतः भी यहाँ पे बहुत पहुंच रहे हैं, बहुत सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पे आ रहे हैं। तो उससे देखकर ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इस मुद्दे को लेकर दिल्ली की राजनीति गरमाएगी, पूरे देश की राजनीति गरमाएगी और पूरे देश से। चलिए, तो आप राजेश जी नजर रखिएगा वहां पर, और ये तमाम विधायक भी वहां पहुंच रहे हैं। जैसा हमारे दोनों सहयोगी बता रहे हैं कि इन विधायकों के पहुंचने के बाद एक और बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी वहां कर सकती है। हालांकि पुलिस से आज भी झड़प हुई है, जैसा राजेश जी ने हमको बताया, पूरा अपडेट दिया। फिलहाल आप दोनों का शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।